अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद सीखने का सिलसिला शुरू किया था हमने, तो कुरान मजीद के सीखने के लिए नूरानी क़ायदा का अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। और तकरीबन नूरानी क़ायदे का जो पहला सबक है, पहली तख्ती है, तख्ती नंबर 1 मुफ़रदात, वो हमने कंप्लीट कर ली है। उस तख्ती को हमने मुकम्मल पढ़ लिया है। अब जो तख्ती नंबर 2 मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, अच्छे से इसको समझें, अच्छे से इसकी में जो हरूफ आएंगे वो सब मुरक्कबात की शक्ल में, यानी मुरक्कब होंगे, मिले हुए होंगे। तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात के माना होते हैं मिले हुए हरूफ। तो जो तख्ती नंबर 1 आपने अल्फ़ाबेट्स पढ़े अरबिक के अलिफ से या तक, ये सारे अलग अलग हरूफ थे, हरूफ तहज्जी। अब इन्हीं हरूफ को, इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को, हरूफ तहज्जी को तख्ती नंबर 2 में मिला कर लिखा जाएगा। तो इन हरूफ को आपको पहचानना है, शनाख्त करना है और अच्छे से आपको पढ़ना है, तजवीद के साथ मखारिज की रियायत करते हुए, अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए, मश्क करते हुए आपको पढ़ना है। तो चलिए तख्ती नंबर 2 मैं आपको पढ़ाता हूँ और शक्लें भी अच्छे से आपको समझाता हुआ चलूँगा। तो आप नूरानी क़ायदा अपने सामने रखें और देखते जाएं, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह आप पढ़ते जाएं और शनाख्त करते जाएं, पहचानते भी जाएं कि कौन सा हर्फ क्या होता है, मिलने की सूरत में यानी आप पहचान पा रहे हैं या नहीं। इसको अच्छे से जो आप पहचानें और कोशिश करें कि कोई भी हर्फ ऐसा ना हो कि आप उसकी शक्ल भूल गए हों और पहचान ना पा रहे हो। अगर शक्ल भूल गए हों तो आप फिर से शक्ल आप पढ़ लीजिए, यानी शक्लें तख्ती नंबर 1 में जो शक्लें हमने आपको बताई थी वो शक्लें आप फिर से दोबारा देख लें और अच्छे से शनाख्त करके पढ़ें। तो चलिए तख्ती नंबर 2 हम पढ़ना शुरू करते हैं, यानी हमारा दूसरा सबक होगा नूरानी क़ायदे का, तख्ती नंबर 2। अब इसमें हो सकता है 2-3 पार्ट्स इसके भी बन जाए, 2-3 वीडियोज़ इसके बनाने पड़ जाएँ। तो जिस तरह भी हो इंशाल्लाह हम सीखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। इसके माना मैंने आपको बता दिए कि मुरक्कबात के माना होते हैं मिले हुए हरूफ। अब देखिए आप यहाँ पर किस तरह सारे हरूफ मिले हुए हैं, ठीक है ना, किस तरह मिला कर यहाँ पर लिखा गया, इसीलिए इस तख्ती का नाम क्या है, मुरक्कबात। अब यहाँ पर आपको पहचानना है। तो अब यहाँ पर देखिए तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात के माना मिले हुए हरूफ। अब यहाँ पर लिखा गया है अलिफ और लाम, यानी इसका मतलब ये है कि आपको अलिफ और लाम को पहचान कर पढ़ना है। यानी यहाँ पर ये 2 लाइन में आपको अलिफ और लाम की मश्क कराई जाएगी, इसकी शक्ल और इसको मिलाकर, यानी शक्ल के साथ इसको मिलाकर लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अलिफ यहाँ पर है और लाम यहाँ पर है, तो इसकी शक्लें यहाँ पर लिखी जाएंगी, ठीक है। तो पहला है लाम अलिफ। अब यहाँ पर देखिए शक्ल में मैंने आपको बताया था कि लाम इधर से लिखा जाता है, जब इधर बैंड हो जाए, मुड़ जाए तो वो लाम होता है, और सिर्फ इस तरह हो तो ये अलिफ होता है, ठीक है। तो ये है लाम अलिफ, इसी तरह आपको खींच कर पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद है जीम अलिफ, लाम अलिफ, मीम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ। अब ये ऊपर वाला जो देखिए ये लाम है, ठीक है। बहुत से लोग इसको अलिफ पढ़ लेते हैं, नहीं, अलिफ इस तरह मिलकर नहीं आता है, यानी शुरुआत अलिफ से हो ऐसा नहीं होता, यानी मिलाकर, ठीक है। तो अलिफ अगर आए तो या तो आखिर में होगा, अगर शुरू में हो तो फिर वो अकेला ही रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर फिर कुछ भी आ सकता है लेकिन अकेला रहेगा। अगर इस तरह मिलकर अलिफ की शक्ल का हो तो फिर वो अलिफ नहीं रहेगा बल्कि वो लाम बन जाता है, ठीक है। तो ये लाम है, लाम जीम। अब ये जीम की शक्ल आपने पढ़ ली है, ठीक है। लाम अलिफ, लाम बा। अब देखिए लाम है, बताना मैंने आपको, इस तरह बैंड हो जाए, इस तरह मुड़ कर आए तो ये अलिफ नहीं रहता बल्कि लाम बन जाता है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। लाम बा, लाम अलिफ, बा, लाम बा। तो अब आपने देखा कि ये 2 लाइन में आपको अलिफ और लाम की मश्क कराई गई है और इसकी शक्लें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप इसको समझ लें। अब नीचे है काफ, आपने पढ़ा, और काफ की 2 शक्लें आपने पढ़ी थी, तो ये शक्ल है इसकी, ठीक है। ये असली वाला काफ और इसकी ये 2 शक्लें हैं। तो काफ काफ काफ। अब यहाँ पर काफ की मश्क कराई जाएगी इस एक लाइन में आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।
काफ बा। अब ये देखिए ये शक्ल यानी ये वाली शक्ल है ये, ठीक है। काफ बा काफ ता, ये वाली जो शक्ल है ये सेकंड वाली शक्ल, ठीक है। उसके बाद है फिर ये भी यही वाली शक्ल है काफ अलिफ। अब ये वाली जो शक्ल है ये फर्स्ट वाली शक्ल, ठीक है। काफ अलिफ बा काफ ता ता काफ सा। ये सा है, यहाँ पर एक नुक्ता इसका छूट गया है, इसको लिख देते हैं हम नुक्ते को यहाँ पर, ठीक है। ता काफ सा। तब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आपको काफ की मश्क कराई गई है। काफ को यानी मुरक्कब अंदाज में लिखा गया है, इसको मिलाकर लिखा गया है। अब आपको यहाँ पर काफ को पहचान कर पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ की शक्लें और शक्लें दी गई हैं, शक्ल के साथ मुरक्कब अंदाज में लिखा गया है, इसको आप अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो ये काफ की प्रैक्टिस हो गई, इसकी मश्क हो गई मुरक्कब अंदाज में। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये है बा ता सा नून या। ये जो हरूफ यहाँ पर आपको दिए गए हैं ना, ये इसकी इन हरूफ की शक्लें तकरीबन एक ही हैं, ठीक है। सेम शक्ल होती हैं, एक ही जैसी शक्लें होती हैं इनकी। तो यहाँ पर इन हरूफ की शक्लें यानी मुरक्कब अंदाज में लिखी गई हैं और मुरक्कब बनाकर यानी तकरीबन 5-6 लाइन में इसकी प्रैक्टिस दी गई है। मश्क करने के लिए आपको इसको पहचानना है और पढ़ना है। यानी बा को की जगह नून नहीं पढ़ना है, नून की जगह बा नहीं पढ़ना है, ता की जगह सा नहीं, सा की जगह ता नहीं, यानी नुक्तों को देखकर अच्छे से पहचान कर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बा अलिफ ता अलिफ सा अलिफ नून अलिफ या अलिफ। अब देखिए यहाँ तक तकरीबन बा ता सा नून या, ये पांचों की शक्ल एक ही है, पांचों की शक्ल एक ही है, सिर्फ नुक्ते का फर्क है, ठीक है। अब चलिए आगे। बा सीन या सीन नून सीन ता सीन सा सीन। अब यहाँ सा जीम, खैर इसको अलग से देख लेते हैं। अब यहाँ तक देखिए, अब यहाँ से लेकर सा सीन तक तकरीबन ये बा की शक्लें हैं। अब इसी में आप देखिए बा है, सेम शक्ल यहाँ पर या है क्योंकि नीचे 2 नुक्ते आ गए। यही शक्ल यहाँ पर है, एक नुक्ता ऊपर आ गया तो नून बन गया। फिर यही शक्ल यहाँ आगे है, ऊपर 2 नुक्ते हो गए तो ता बन गया। यही शक्ल सेम यहाँ पर है, इसके ऊपर 3 नुक्ते हो गए तो ये सा बन गया, ठीक है। अगर ये एक आए तो ये सा रहेगा। देखिए ये एक अगर बनकर आए, इसके ऊपर 3 नुक्ते आ जाए तो ये सा पढ़ेंगे हम, ठीक है। और अगर 2 बार इस तरह बन जाए और इसके ऊपर 3 नुक्ते आ जाए तो फिर ये सा नहीं रहेगा बल्कि शीन बन जाएगा, ठीक है। तो ये फर्क रहेगा, अगर सा है तो एक ही रहेगा और अगर शीन है तो 2 रहेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए शक्ल एक ही है, शक्ल एक ही है, लेकिन नुक्ते की वजह से सब अलग अलग हरूफ बन जाते हैं। तो नुक्ते को देखकर अच्छे से आपको पहचानना है, ठीक है। उसके बाद है सा जीम ता हा। अब इसमें एक यह बात याद रखिए कि जो हर्फ ऊपर रहेगा ना उसको पहले पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर भी आया लाम और जीम, तो जो सबसे ऊपर होगा उसको पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो नीचे होगा उसको पढ़ेंगे, फिर उसके नीचे जो होगा उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये लिखा गया सा जीम, तो सा को पहले पढ़ा, जीम को बाद में पढ़ा। तो इसी तरह ऊपर ये शक्ल आ गई तो पहले हम ता को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके नीचे वाले को पढ़ेंगे हा को, ठीक है। तो ये ता, अब देखिए ये इसकी शक्ल, ये ता ऊपर 2 नुक्ते हैं तो ता है, ठीक है। अब ये खैर पहले वहां तक पढ़ा देता हूँ फिर अच्छे से समझा देता हूँ आपको। तो सा जीम ता हा नून खौ। तो मैंने आपको बताया कि ऊपर वाले को पहले पढ़ेंगे, तो ऊपर वाले को हमने देखा तो पता चला कि इसका एक नुक्ता ऊपर है तो ये नून बन गया। अब और एक नुक्ता बचा तो नीचे भी एक हर्फ है, तो ये शक्ल देखा हमने कि ये जिम की तरह है, तो लेकिन जिम को नुक्ता नीचे रहता है, इसमें ऊपर है तो लिहाजा ये खौ बन जाएगा, ठीक है। तो नून खौ या हा। अब यहाँ पर 2 नुक्ते आ गए और ऊपर वाले को पढ़ना है तो 2 नुक्ते नीचे यानी या है, ठीक है। अब देखिए शक्ल एक ही है, यहाँ भी शक्ल एक है, इसकी यही शक्ल सेम यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, लेकिन नुक्ते के फ़र्क की वजह से अलग अलग हर्फ बन जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर 2 नुक्ते ता, इसी शक्ल पर एक नुक्ता आ जाए तो नून,
इसी शक्ल के नीचे 2 नुक्ता आ जाए तो या, और 1 नुक्ता आ जाए तो बा बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। बा जीम, बा मीम, या मीम, नून मीम, ता मीम, सा मीम। अब देखते जाइए, अब शक्ल एक ही है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। तो यहाँ पर आपको बा, ता, सा, नून, या की प्रैक्टिस कराई जा रही है, यानी इनकी शक्लें मुरक्कबात के अंदाज में, यानी मुरक्कब मिला मिला कर लिखे गए हैं ताकि आप अच्छे से पहचान कर पढ़ सकें। अब आगे देखिए, ये बा, ये भी एक शक्ल है, ये बा। अब याद रखिए, आप कुछ भी लिख दीजिए ऊपर, यूँ कर दीजिए, उसको ऊपर नुक्ता जिस तरह भी डालिए, आप नीचे डाल दीजिए 1 नुक्ता, ऊपर डाल दीजिए 1 नुक्ता, 2 डाल दीजिए या 3 डाल दीजिए, नीचे 2 डाल दीजिए। तो उसी हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपने 1 नुक्ता नीचे पढ़ना है या 2 नुक्ते पढ़ना है, ऊपर 1 नुक्ता पढ़ना है, 2 पढ़ना है या 3 पढ़ना है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको जो उसको पढ़ना है। तो ऊपर देखा कि हमने ये शक्ल है, उसके नीचे 1 नुक्ता है, जाहिर सी बात है ये या की शक्ल है, या को 1 नुक्ता नहीं आता तो लिहाजा ये बा है। ठीक है, तो बा या, ये या है, या का देख लीजिए आप, ये नीचे का ये वाली शक्ल यानी नीचे का इसका हिस्सा है। ठीक है, तो या पढ़ेंगे इसको। तो बा या सेम शक्ल है, देखिए सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। ठीक है, नून या, ता या, सा या। अब यहाँ तक देखिए सेम शक्ल लिखे गए एकदम एक ही तरह के, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। बा है, ये या है, ये नून है, ये ता है, ये सा है। ठीक है, उम्मीद अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे, नून बा लाम, ता नून लाम, बा या लाम, या ता लाम, सा लाम। अब ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर लिखकर कि अगर 1 हो उसके ऊपर 3 नुक्ते हो तो सा है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 है लेकिन दोनों पर 3-3 नुक्ते, तो लिहाजा ये शीन नहीं हो सकता बल्कि दोनों सा हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के 3-3 नुक्ते हैं। नून बा नून, बा नून नून, ता या नून, या ता नून, सा नून, नून या नून। देखिए अब यहाँ पर बा, ता, सा, नून, या, इन तमाम हरूफ को मुरक्कब लिखा गया यानी मिलाकर लिखा गया और अच्छे से हमने आपको पढ़ा भी दिया। तो उम्मीद अच्छे से ये यानी समझ में आ गया होगा आपको, नुक्तों के फ़र्क के साथ उसकी शक्लों को समझते हुए अच्छे से आपने पढ़ लिया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये है जीम, और ये है, और ये खौ। ठीक है, तीनों की शक्ल एक ही है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। एक में 1 नुक्ता आता है जीम में, हा में कुछ नहीं रहता है, खौ के ऊपर 1 नुक्ता ऊपर होता है। ठीक है, तो ये है हा, सा, खौ, बा, जीम, ता। अब देखिए तीनों की शक्ल एक ही है, सिर्फ नुक्ते के फ़र्क की वजह से इसके यानी अलग अलग हर्फ बन जाते हैं। ये नुक्ता नहीं तो हा, नुक्ता ऊपर आ गया तो खौ, नीचे आ गया तो जीम। ठीक है, तो चलिए अब आगे, ता, हा, ता। तो मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर जो सबसे पहले ऊपर होगा उसको हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर की शक्ल ये है और इस शक्ल के 2 नुक्ते ये हैं। ठीक है, तो पहले ऊपर वाले को हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसके नीचे वाले को, उसके बाद वाले को। तो ता, हा, ता, या, जीम, बा। अब यहाँ पर ऊपर वाले को हमने देखा कि ये शक्ल है, ये बा भी बन सकता है, नून भी बन सकता है, या भी बन सकता है, ता भी बन सकता है, सा भी बन सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि नुक्ते कितने हैं इसके ऊपर है या नीचे। नीचे देखा हमने तो 2 नुक्ते हैं, तो लिहाजा ये या की शक्ल है। ठीक है, तो या पढ़ेंगे हम इसको, या। उसके बाद फिर देखा कि ये जीम का 1 नुक्ता नीचे आ गया तो ये जीम और ये बा। सौद, हा, बा, खौ, ता। अब इसको बहुत से लोग यानी जीम नून पढ़ देते हैं, इसको नून और इसको जीम समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि ये बा है। ये जो नुक्ता है ना ये बा का, इसीलिए साइड में लिखा गया है, किनारे लिखा गया। अगर जीम का नुक्ता होता तो जिस तरह यहाँ पर जीम का नुक्ता है, यहाँ पर है, ये यहाँ पर होता। ठीक है, ये इस तरह साइड में नहीं होता। और एक शनाख्त इसमें अगर आपको पहचानना वो ये
کہ جو حرف لکھا گیا اس کا نقطہ بھی اسی کلر میں دیا گیا ہے. اب یہاں پر دیکھیے یہ خ ہے تو اس کا نقطہ بھی ڈارک بنا دیا گیا ہے کیونکہ یہ خ بھی ڈارک ہے. جیم ہے یہ ڈارک ہے تو اس کا نقطہ بھی ڈارک ہے. اب یہ تا ہے یہ پھیکا ہے یعنی تھوڑا سا تو اس کے نقطے بھی پھیکے انداز میں لکھے گئے ہیں. تو اسی طرح یہاں پر دیکھیے یہ اوپر جو شکل ہے یہ تھوڑا سا پھیکا ہے اسی لیے نقطہ بھی اس کا تھوڑا سا پھیکا لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے ڈارک نہیں ہے. تو یہ با ہے. ٹھیک ہے یہ با اور یہ جو خ ہے اس کا نقطہ یہ ڈارک ہے دیکھ لیجئے تو یہ خ ہے. اس کے بعد یہ تا. ٹھیک ہے تو یہ شکل ہم نے بتا دی کوئی ضروری نہیں ایسا ہو. یہاں پر یعنی تھوڑا سا دھیان میں رکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اس کلر کا تھوڑا سا شاید یہ فرق رکھا گیا ہو اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا تاکہ آپ کو بھی پہچاننے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے تو امید ہے جیم ح خ کی اچھے سے ہم نے شناخت کر لی ہوگی. تو چلیے آگے چلتے ہیں. تا ہا ہا. ٹھیک ہے اب یہ جو شکل ہے یہ تا کی بھی شکل لکھی گئی تھی. نقطے کا فرق ہوتا ہے یہ تا. اگر اس کا نقطہ ہٹا دیں دیکھیے اب دونوں کی شکل ایک ہی ہے. ایک تا ہے اور ایک ہا ہے. تو اس کے اوپر اگر نقطہ آ جائے تو تا بن جاتا ہے اور اگر نقطہ ہٹا دے تو وہ ہا ہے. ٹھیک ہے تو چلیے اس کی اور اس کی پریکٹس کرتے ہیں. با تا یا ہا. دیکھیے دونوں سیم ہیں بس نقطے کا فرق ہے. تا ہا یہ شکل ہم نے پڑھی تھی. اگر اسی کے اوپر نقطہ بھی ڈال دیں نا تو یہ تا بن جائے گا پھر. ٹھیک ہے یہ ہا نہیں رہے گا بلکہ تا بن جائے گا. ٹھیک ہے اس کے بعد ہے یا ہا با. اب اس کے بعد ہے با ہا الف. اب ہو گیا با ہا الف. اس کے بعد ہے با ہا میم. تو با ہا میم. تو امید ہے تا ہا اور ہا یعنی اس کی پریکٹس اچھے سے ہو گئی اور اچھے سے آپ نے سمجھ لی ہوں گی ان کی شکلیں اور یہ ملے ہوئے انداز میں کس طرح لکھے گئے اس کی شناخت کس طرح ہونی چاہیے اچھے سے آپ نے کر لی ہوگی پہچان ہو گئی ہوگی. تو یہ تختی نمبر 2 کے تقریباً 2 پیج آپ کو پڑھا دیے اور اچھے سے سمجھا بھی دیا میں نے آپ کو. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور اس کلپ کو شیئر بھی ضرور کریں اور دوسروں کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.